बैठो लाला लालिया। हरिओम हरिओम। अब तो रेलगाड़ी में आऊंगा तुम्हारे नजीक। प्रसाद, तुलसी की गोलियों का भी प्रसाद और दूसरा भी प्रसाद छिटकाव करूंगा। थोड़ी देर के बाद ही आता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। बैठो लालिया लाले, बैठ जाओ। हरिओम हरिओम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बोलो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते, ज्ञानवानं मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ये दिव्य ज्ञान पाकर मनुष्य सर्वत्र वासुदेव का साक्षात्कार करता है। जैसे स्वप्ने में सब चीज स्वप्न रूपी चैतन्य से बनी है और उसी में रह रही, ऐसे समस्त जगत वासुदेव में से उत्पन्न हुआ है और वासुदेव में ही विचरण कर रहा है। लेकिन ये बात समझ में जब आए तब तो निहाल हो जाएगा। फिलहाल मान लेने से भी बहुत सारा राग द्वेष नासमझी मिट जाती। भगवान बोलते हैं कि तुम अपने कर्मों से 5 गलतियां निकाल दो तो मेरी प्राप्ति ऐसे होगी सुगम। एक तो कर्मों में से नासमझी निकाल दो। जैसे बंदर सकरे मुंह के बर्तन में हाथ डाल देता है, फिर वो फंस जाती मुट्ठी। पैर पटकता है, हाथ पटकता है, पूंछ पटकता है, सिर पटकता है, सब कुछ करता है। डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है। लेकिन वो मुट्ठी पकड़ रखी न, वो ना समझी कि वो खोल देवे तो अभी मुक्त हो जावे। जैसे पतंगिए हैं तो दिए के तरफ आते ना समझी के, और मजा लेने को सुबह होते होते उनकी तबाही हो जाती है। तो आप कर्मों में से नासमझी हटा दो। शादीशुदे हैं, युवान युवतियां हैं, पता नहीं चलता। दिन में संभोग करने से आंखों की रोशनी और बुद्धि का प्रभाव नाश हो जाता है। अमावस्या और पूनम को संभोग करने से विकलांग संतान पैदा होती है। अगर संतान पैदा नहीं हुई तो भी जीवलेवा बीमारी पकड़ लेती है। एकादशी के दिन अन्न खाना अथवा अन्न में भी चावल खाना ये नासमझी है। स्वास्थ्य के भी और पुण्य का भी हानि करते हैं। सूर्योदय के बाद भी सोए रहना ये नासमझी है। रात को देर से भोजन करना और दिन में भोजन करके सोना, ये सारे हकीम डॉक्टर लगे हों उसको ठीक करने, ठीक नहीं होगा, बीमार रहेगा। पश्चिम की हवा एयर आता है, उस कमरे में जो रहता है बीमार रहेगा। कर्मों में से नासमझी निकाल दो। जो भी दुख है वे सब नासमझी का ही परिणाम है। किसी का 4 बेड वाला मकान देखकर अपने 2 रूम वाले मकान के प्रति आपको ग्लानि होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 1 रूम में भी मजे से जीते हैं। किसी के गहने गांठे कपड़े देखकर आपको अपने गहने गांठे कपड़ों के प्रति असंतोष हो जाए, ये ना समझिए। आपसे भी और लोग हैं जिनके पास ऐसे गहने गांठे नहीं है और खुश रह सकते। आगरे का तो नाम सुना है तुमने, मथुरा का नाम भी सुना है, बिंद्रावन का। बिंद्रा मथुरा के सड़क पर फियाट गाड़ी में जा रही थी भक्तानी। आगे बैठा था पति, ड्राइवर और 2 बच्चे। वहां सरकारी रिफाइनरी है।
धड़ाक से टैंकर ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, पति मर गए और भाई को 3 फ्रैक्चर हो गए। आगरा के अस्पताल में साल भर उनको रखा गया। कोई भी आता रोता रोता तो भाई उसको बोलती, रोते क्यों आते हो? मैंने नासमझी मिटा दी है तो मुझे दुख नहीं है, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारे 2 बच्चे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, गाड़ी नाश हो गई, अब तुम्हारे पास रहा क्या? बोले विश्वनीयता, परमेश्वर हमारे साथ था, है और रहेगा, ये चीजें तो छूट जाएगी। मेरे पास समझ है तो पति की मृत्यु और बच्चों की मृत्यु देखकर मैं बेहोश नहीं हुई, सिर्फ पटक पटक के मैं रोई नहीं। पति को और बच्चों को तुलसी के पत्ते मुंह में डाले और उनकी आत्मा को मैंने प्रेरणा दी कि तुम्हारी मौत नहीं होती, तुम अभी अपने शव को देख रहे हो, तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है और शरीर के साथ माना हुआ संबंध है। बचपन में बोलते थे मैं बच्चा हूं, लेकिन अब जवान हूं, अब बूढ़ा हूं, बीमार हूं, तंदुरुस्त हूं। ये सब कल्पनाएं आती जाती है, तुम वही के वही हो। ओम आनंद, ओम शांति। अपने शांत स्वभाव को, आनंद स्वभाव को अभी अभी स्मरण करो। पुत्रो, पतिदेव, ड्राइवर बेटे, जैसा जिसका होनी होती है ऐसा होता है। अब मैं रोऊं और तुमको मेरे आंसू पीने पड़े, वो ना समझी मैंने सत्संग से निकाल दी। बच्चों को और पति को, ड्राइवर को सदगति के रास्ते लगा। अभी कितने महीने आगरे की अस्पताल में पूरे हो गए। जो भी आते थे रोते रोते उनको मैं हंसते हंसते भेजती हूँ। तो अब 11 महीने और कुछ दिन हो गए, 2-5 दिन में तो अब छुट्टी आने वाली है। तुम अमेरिका से आकर कितने आंसू बहाते हो, क्या जरूरत है? दुख और सुख प्रारब्ध तो घटना घटित करती है, और दुखी होना सुखी होना अपनी बेवकूफी से होता है। सुख भी आता है चला जाता है, दुख दे जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, सुख दे जाता है। ये दोनों लोपर हैं, हमारा समय खराब करते। हम तो वास्तविक में आत्मा है, चैतन्य है। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने सोहम स्वभाव को जान। श्वास अंदर जाता है तो चल रहा है, सो वह चैतन्यम, बाहर आता है तो हम। इसको बोलते अजपा गायत्री। अजपा गायत्री विकार दंडो ध्येय। अजपा गायत्री में गति हो जाए तो तुम्हारे विकार और दुख दंडित होकर भाग जाएंगे। तो मैं तो बड़ी मजे से रह रहे हूँ और आप रोते हुए आ रहे हैं। लो मौसमी खा लो, सेव खा लो, काय को रोते हो? बोले हद हो गई, इतनी गाजगिरी और तुमको दुख नहीं होता? बोले नासमझी से दुख होता है, और नासमझी से अहंकार से बोलते हैं कि इसके पास नहीं है मेरे पास ही है, सुख होता है। वास्तव में ये हो के बदलने वाला संसार है। वो आदमी देखता ही रहेगा कि बहन जी तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बड़ी ऊंची सत्संगी हो, लेकिन मुझे एक सवाल है, तुम उड़िया बाबा की भक्त हो और फिर भी तुम्हारे साथ इतना अन्याय। बोले अन्याय तो तब होता है जब उड़िया बाबा की बात याद नहीं रखती, ना समझी से रोती तो अन्याय था। प्रारब्ध से तो जो होता है होता है। श्री कृष्ण के होते होते उनके बच्चे लड़के मर गए, ये पता है तुमको? और राम जी के होते होते राम जी के पिता दशरथ चल बसे। ये तो संसार है। सुनो एक कथा। यूपी में कानपुर है, आप लोग जानते हैं। कानपुर में एक बाई, उसका बेटा डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर था टंडन साहब। बाई ने अपने बेटे को बुलाया, टंडू, यहाँ तो कोई टंडू नहीं है ना? ओ बेटे टंडू, है टंडू? हाँ माँ, हाँ। तेरा जमाई भी आया है, बेटी भी आई है, पत्नी को बुला ले,
सारा परिवार आ जाओ। अब आ रहे हैं। माँ ये क्या बोलती हो, अभी तो खाली है 79-80 साल हुए और दवाई नहीं लगती तो माँ मेरा क्या दोष। अरे रोता क्या है, दवाई लगे न लगे शरीर को लगेगी और लगने के बाद भी तो शरीर मरेगा, समय हो गया है। ध्यान से सुनो, जो जीवन भर नहीं समझा सके वो अभी समझाती हूँ। खांसी है तो गले को है, नींद नहीं आती तो शरीर को नींद नहीं आती, भूख कम लगती है तो पेट की गड़बड़ है। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने ना समझी निकाल दी है। मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। बहुरानी बोलती नहीं नहीं सासू माँ हम तुमको नहीं जाने देंगे। शादीशुदी बेटी बोलती है माँ दादी माँ हम नहीं जाने देंगे। अरे छोड़ो, ये तुम्हारा रुदन और विलाप मुझे फंसा नहीं सकता। गुरु का सत्संग से मैंने नासमझी हटा दी है। अब देखो समय बीत रहा है, तुम लोग चले जाओ। मैं कमरे का दरवाजा बंद नहीं करूंगी, नहीं तो तुमको तोड़ना पड़ेगा। मैं अब अपने देश में अपने राज्य में जा रही। माँ कौन सा राज्य है? अरे विभू व्याप्त सर्वत्र। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिला है, ऐसे आत्मा परमात्मा से मिला है। इस शरीर का ढांचा उतरते ही हम व्यापक ब्रह्म हो जाएंगे। वो बाई के गुरु थे स्वामी राम, राम तीर्थ नहीं, स्वामी राम, जिनका देहरादून में अभी आश्रम है। उनकी वो बाई शिष्या थी, पक्के गुरु की शिष्या थी। नहीं रुदन चालू हो गया। देखो टंडू, तू पढ़ा लिखा है। बहुरानी ये क्या है, ये रोने का समय है कि समझने का है? माँ ने जरा थोड़ी सी तेवर बदली। अच्छा माँ, सब चले गए। माता श्वास अंदर जाता है, समझदारी सो हम जिसकी सत्ता से श्वास अंदर जाता है और बाहर आता है, वो जानने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और ऐसे करते करते आत्मा परमात्मा में विलय हो गई। 1 घंटे के बाद डॉक्टर टंडन ने और उनके परिवार वाले ने दरवाजा खोला। तुम मधुर चेहरा, मानो अब बोलेगी, जैसे योगी हंसते हुए ईश्वर में मिलते। कबीर जी ने कहा संत मरे क्या रोइए वो जाए अपने घर। हम लोग वर्षी करते हैं तो संत जो चल बसे हैं उनकी वर्षी करते, हम रोते नहीं है। और धर्मों में तो 6 पर्व है, 6 उत्सव है, उसमें एक में रोते हैं, या हुसैन या अली या अथवा या ईसा करके। लेकिन हमारे धर्म में 40 उत्सव है, एक उत्सव भी शोक मनाने की सम्मति नहीं देता। ईश्वर की लीला में आप आड़े खड़े होते हो तभी शोक होता है। तो समझदारी ये है कि बीते हुए का शोक ना हो, ये समझदारी। अगर शोक होता है तो ना समझी तुमने पाली। इन वचनों को पकड़ लेना तो शोक के दलदल से बच जाओगे। भविष्य का भय होता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पति मर गए, मेरा क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे, अभी रो रही थी और 4 महीने के बाद बेटे की शादी हुई तो नाच रही है, बेटी की शादी करवा रही है। तो दुख जितना पहले आता है और नासमझी से जितना बड़ा लगता है, समय की धारा उसको निगल जाती है, गला देती। तो सुख स्वप्न है, दुख बुलबुला है, दोनों मेहमान हैं। ये तुमको अपनी अमरता की खबर देने के लिए ईश्वर ने व्यवस्था किया है। दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जिसके सब दिन एक जैसे हो, सब सुखद दिन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि खाली मिठाई ही खाता हो, सब्जी भी खाएगा, चरपरा भी चाहिए। ये तो जीवन का रस है। सदा हंसता हो ऐसा भी नहीं है, कभी रोएगा भी, चाहे भगवान के विरह में। रोने का भी रस है, वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है। ये रसमय सृष्टि भगवान ने न जाने कितनी कितनी कला और कुशलता से बनाई। नासमझी से द्वेष करते हैं, नासमझी होती तो द्वेष रखते हैं। नहीं, एक तो नासमझी मत रखो, दूसरा
जेलसी मत करो, द्वेष मत रखो। 2 बहुएं थी, आपस में नहीं बनता था। ये घटित घटना सुनाता हूं तुमको। अपना साधक होते ना, तुम भी साधक हो। साधक ने गाय पाली और वो गाय कुएं में गिर गई। मुश्किल से बाहर निकाला, गर्भवती गाय 2 दिन के बाद बछड़ा दिया। अब उसकी कमर रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो गाय खड़ी नहीं हो सकती, बछड़े को चाट नहीं सकती। अब बछड़ा 2 दिन में पैदा हुआ, कुछ ही समय में मर गया। अब गाय को अपनी कमर टूटी है, उसकी पीड़ा, और बछड़ा मर गया, उसकी पीड़ा। गाय की आंखों में आंसू है। साधक का दिल पसीजा। साधक माना अपना साधक, हाँ, प्राचीन बात नहीं है। गाय के गले में हाथ डाल के, माँ, गाय माता, तूने तो कभी झूठा मुकदमा किसी पर नहीं किया, तूने किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाए, तूने किसी की निंदा भी नहीं की, फिर तेरे को इतना दुख कैसे? गाय माता, मैं तेरा दुख नहीं देख सकता हूँ। ऐसा भाव विभोर होकर उठ के चला गया कमरे में। बैठ गया तो ध्यान में क्या देखता है कि 2 बहू है, बड़ी और छोटी। बड़ी बहू ने छोटी बहू कुएं पे गई है पानी भरने को, उसको धक्का मार दिया। वो है गर्भवती, कुएं में से उसको निकालते हैं और उसको बेटा हुआ है, और बेटे को कमर टूट गई है छोटी बहू की, बेटे को दूध नहीं पिला सकती, बेटा मर गया। और आंसू बहाते बहाते 21वें दिन वो बहू मर जाती। साधक ने अपनी माँ को कहा कि माँ, 10 दिन तो हो गए, 10 दिन और जिएगी गाय। यही बड़ी बहू है जो छोटी बहू को द्वेष में आकर धकेला था कुएं में। तो अब वो गाय होकर अपना कर्म भोग के 21वें दिन चली जाएगी, और सचमुच वो 21वें दिन गाय मर गई। तो द्वेष से अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाते हो तो देर सवेर किसी न किसी शरीर में आकर वो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो नासमझी भी हटाओ और द्वेष भी हटाओ। सदना नाम का, आप तो सुनो होगा कथाओं में, सदना नाम का भक्त जगन्नाथपुरी भगवान की यात्रा करने जा रहा था। शाम के समय किसी गांव में आवाज दिया, है कोई भगवान का प्यारा, मुझे रात भर निवास दे। तो चौराहे पर यात्री बैठते थे, लोग ले जाते थे अपने घर। एक सुंदरी आई, बोले चलो महाराज। महाराज ने खाना वाना खाया, सो गए। रात्रि 11-12 बजे होंगे। उस सुंदरी ने सदना को जगाया, तू कितना जवान है, कितना सुंदर है, मैं भी देख कैसी सुंदरी हूँ, तेरा मेरा मेल भगवान ने किया है, मुझे अपनी भुजाओं में ले। कि क्या बोलती है माँ, मैं तेरे घर की रोटी खाए? ऐसा मत बोल, देख मेरा पति 36-38 का बूढ़ा और तू 22 साल का, मैं भी 21 की। यहाँ खूब धन है हमारे पास, अभी अपने काला मुंह करे, काला मुंह शब्द मैंने मिलाया है, और सुबह को अपन यात्रा करने चलेंगे। सदना कहता है नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं अभी तेरा डर मिटाती हूँ। गई और अपने सोए हुए पति के गले पर तलवार मार दी। धड़ और गर्दन अलग हो गई। चांदनी में चमचमाती लाल तलवार, देख तेरा भाई काट के आ गई। अरे दुष्टा, तू ये क्या करती है? बोले देखो, ज्यादा उपदेश मत सुनाओ। स्त्री को काम जोर पकड़ता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। मैं तुमको क्रोधित होकर मुसीबत में डाल दूंगी। अरे तू स्वयं मुसीबत है, मेरे को क्या मुसीबत में डाले? उसने बहुत कुछ अनुनय विनय किया, लेकिन सदना फिसला नहीं। भाई ने क्या करा? बचाओ बचाओ बचाओ, मर गई, बचाओ। अपना ब्लाउज फाड़ दिया। पड़ोसी आए, सुबह राजा को बताया कि इसको तो खिलाया और मेरी इज्जत लूट रहा था, मेरे पति की गर्दन भी काट दी। राजा ने कहा ऐसा पापी भक्त के रूप में हमारे राज्य के जेल में नहीं रहेगा, जंगल में छोड़ दो इसको, जगन्नाथ जी के रास्ते छोड़ दो। सदना हाथ कटवा के जगन्नाथ की यात्रा कर रहा है।
कांटा लगता है तो कैसे निकालो। अब दिखता है आपको कि अनर्थ हो गया, सदमा सच्चाई पे था, माई बदमाश थी, लेकिन नहीं, ध्यान से सुनना। कर्म की गति कैसी, जाते जाते एक दिन की यात्रा बच गई। आज शाम को थका मांदा सदमा पड़ा है, प्रभु तू चाहे तो मेरे लिए डोली भेज सकता है, रुद्र प्रताप राजा को तू सपना दे सकता है। चला नहीं जाता, कांटे चुभ गए। प्रभात को डोली आ गई, बिठाया और जगन्नाथ भगवान के अंदर, जहाँ पुजारी के सिवाय कोई नहीं जा सकता, हाथ कटे सदना को ले गए। क्यों कि राज्य के गेस्ट हो। हम भी जाते ना, जैसे कर्नाटक में गए तो राज्य के गेस्ट, कश्मीर में गए तो राज्य के गेस्ट, छत्तीसगढ़ गए तो राज्य के गेस्ट, तो आगे पीछे सुविधा और पुलिस सेवा में होती है, तो सारे सिपाही सेवा में, राज्य अतिथि, राज्य का मेहमान। सदमा का दिल पसीजा कि प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, तो हाथ कट रहे थे उस समय तुम कहाँ थे? और अब जरा सो प्रार्थना की कल, और रातों रात राजा रुद्र प्रताप को सपना दिया और मुझे ये डोली वाले उठाकर मंदिर में ले आए, तुम्हारे रूबरू हो रहा हूं। कटे हुए हाथ, ये क्या तुम्हारी सृष्टि में न्याय? जब हाथ कट रहे थे तो सुना नहीं, अब पैर में कंडे लग गए तो डोली भेज रहे हो। क्या है करते? आंखें बंद हो गई। अगले जन्म का रील चल पड़ा। क्या देखता है कि सदमा, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। कमजोर गाय को कसाई ने देखा, गाय को पकड़ के हलाल करने के लिए कसाई गाय की तरफ दौड़ा। गाय अपनी जान बचाने के लिए मेरे तरफ जंगल में दौड़ा। कसाई ने आवाज मारा, पकड़ना, हे साधक इसको पकड़ना। मैंने अपने दोनों पंजों से गाय को सक्कर डालकर कमजोर गाय को रोका। कसाई ने उसकी गर्दन काटी। वही कसाई इसका पति होकर आया, और वही गाय ये सुंदरी है। और मैंने गाय को कटवाने में अपने हाथ का उपयोग किया था, मेरे हाथ कटे गए। ईश्वर की सृष्टि में अन्याय नहीं है। जो हेलीकॉप्टर गिरा उसको देखकर कोई भी बोल नहीं सकता कि इसमें सवार लोग कोई बचा भी होगा, लेकिन जब तब अनुष्ठान करते तो वो भी तो न्याय कर रहा है। और कुछ तुम्हारे को ठगने का धंधा करता तो न्याय होता, अकाल मृत्यु। शिव गीता में लिखा है, जो शिव गीता का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मंत्र विज्ञान में लिखा गया, जिसके अमुक संख्या जप की होती है, वो चाहे जहाज में बैठे चाहे कार में बैठे, समझो दुर्घटना घटने वाली, लेकिन उस पुण्य आत्मा के प्रभाव से दूसरों की भी रक्षा होती। तो ये हेलीकॉप्टर के द्वारा दूसरों को भी खरोच नहीं आई, मेरे को भी खरोच नहीं आई। ईश्वर की सृष्टि में अन्याय नहीं है। लोग गलती से बोलते कि देर है अंधेर नहीं है। अरे बाबा, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। महाप्रभु, तो आप जब द्वेष से आकर किसी का बिगाड़ते हो तो फिर कभी न कभी चुकाना पड़ता है। अच्छा, अगर राग में हो तो 5 प्रकार की नासमझी है। एक तो नासमझी, जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो करते, वो नाम समझी। दूसरा, फरियाद करते हुए जीते हैं, इसको ऐसा मकान, मेरे को कुछ नहीं, ऐसा है वैसा है। अरे उसको है तो वो दूसरे को देखकर फरियाद करता है। 32 दांत है, उसमें से एक निकल जाता है तो बार बार मन, अरे लुली लंगड़ी, जीवा तुझे पता है निगुड़ी, दांत नहीं है तो नहीं है, 31 का मजा लो। मोटा सेठ आया, बाबा चला नहीं जाता, घुटनों में तकलीफ है, मेरे को जरा घुटने ठीक कर दो तो मैं सेवा करूंगा। अखंडानंद बाबा ने कहा, जब घुटने ठीक थे तो क्या सेवा किया, अभी धन दौलत है तो सेवा कर।
जो नहीं है उसकी मांग करते, जो है उसका उपयोग करना। दूसरा एक अट्टा कट्टा आया, बाबा 10-20 लाख मिल जाए तो मैं दान पुण्य करूंगा। अरे अभी तू शरीर से सेवा करना मूर्ख। तो जो नहीं है उसकी कल्पना करते, ये मिल जाए ये मिल जाए, लेकिन जो है उसका सदुपयोग करो, ये समझदारी। कश्मीर में हम गए कि लोग शादी करके कश्मीर तेरे पास आते तो क्या है, तो कश्मीर की नाव में बैठे सजी धजी, जिसमें लवर लवरियां बैठते, दुल्हा दुल्हन बैठते, हम भी बैठे उसमें। नाव चली, नाव वाला खिसक के मेरे पास आया, बोले बाबा जी मेरे भाग्य में कहीं बम्बई देखना है। तो मैं क्या, बम्बई वाले इधर झक मार रहे हैं और तू बम्बई देखने के लिए भाग्य दिखा रहा है, पागल। तो जो जहां है वहां सुखी नहीं है, जिसके पास जो है उसका सुख उपभोग उपयोग नहीं करता। ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। और नेता लोग भी ऐसी अंधी राह को हवा देते रहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। अरे बबलू नेता, रावण ने अपने रियासत के लिए सोने के घर बना दिए, सोने की लंका। भगवत शांति भगवत ज्ञान के बिना सोने की लंका वाले रावण को संतोष नहीं था। लंका की सुंदरियों में भी उसको पूरा संतोष नहीं हुआ, तो सीता जी को लेकर अपनी मुसीबत बुला ली। जब तक अंतरात्मा में तुम संतुष्ट होने की कला नहीं जानते हो, सोने की लंका मिलने के बाद भी वासना नहीं मिटती, दुख नहीं मिटता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा शबरी को, उसके पास विद्या नहीं थी, सोने की लंका नहीं थी, मतंग गुरु का सत्संग था। शबरी इतनी आत्मरस में तृप्त थी कि श्री रामचंद्र जी उसके झूठे बैर खाते। सोने की लंका वाले रावण को तो तीरों का निशाना बनाते, और शबरी के झूठे बैर, क्योंकि उसमें परमात्मा प्रेम है। मेरे प्रभु जी आए, उसका मैं प्रभु में मिल गया है। तो बच्चों को जब बड़े होंगे और हमें सुख देंगे, उस भाव से बच्चों को पालते पोसते हो तो ना समझिए। बच्चों ने जन्म लिया है, सुख दे चाहे कुछ दे। और जो लोग बच्चों को सुख देंगे इस भावना से पालते पोसते हैं, उन्हीं के बच्चे उनको दुख भी ज्यादा देते। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए, जो भरोसा सत्कर्म पे करना चाहिए, वो भरोसा बेटों पर किया तो बेटों की बहुएं और बेटे तुमको डांटेंगे, पक्की बात। अब बेटे पर फरियाद मत करो, बहू की फरियाद मत करो, ईश्वर को कहो कि तेरे पर भरोसा न करके इन हार मास के व्यक्तियों पर भरोसा किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। महाराज आपने अच्छी कृपा की, समझ दे दी, वाह वाह प्रभु वाह। सकड़े मुंह के बर्तन में बंदर हाथ डालते और फिर उसमें खजूर, छुआरे, मूंगफली के बड़े बड़े दाने भरते हैं, गुड़ के टुकड़े, मुट्ठी पकड़ते हैं। आप फंस गए, क्योंकि जमीन में गिरा हुआ बर्तन है। फंस गए तो जो शिकारी है वो देखते के बराबर फंसा है, पैर पटकते, हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, सब कुछ करते, डबल भी करते, सिंगल भी करते, लेकिन मुट्ठी खोलना समझदारी से वो नहीं करते। तो शिकारी आता है, गले में पट्टा डालता है और हाथ को जोर से डंडा मारता है तो मुट्ठी खुल जाती। मौत आकर डंडा मारे और ममता की मुट्ठी खुले, उसके पहले भगवान में ममता रखो। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान सत रूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है। कम से कम वो आगरे की अस्पताल में साल भर पड़ी रही, उस बाई की कथा से भी अपने मन को ऊंचा कर लो। अथवा तो कानपुर की बुढ़िया, टंडू की माँ, ऐसे शांत। बाद में उस कमरे में कोई जाते तो टंडू की माँ की भक्ति के प्रभाव से बड़ी शांति दी थी। ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मैं अभी शांत हूँ। तो रात को सोते समय बिल्कुल आपको, मैं अभी 72-73 साल हो गए ना, ज्यादा
लोगों के बीच नहीं रहना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी साधकों का भला हो जाए, फिर मैं एकांत में गुजारूंगा समय। पहले घूमने जाता था रोज, तो लोग मिलते थे, अब घूमना भी बंद कर दिया, अंदर ही घूम लेता हूँ। सुबह लोग धूप में बैठ बैठ के मैंने संदेशा भेजा कि हम घूमने नहीं जाएंगे उधर, समय खींच लेते लोग, अब ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। नानक जी 60 साल में निवृत्त हो गए, तो मुझे 73 हो रहा है। मैं एक सार बातें बताता हूँ आपको, जल्दी आपका कल्याण। रात को सोते समय क्या करोगे? पश्चिम की तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर की तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व अथवा तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। सोने के पहले ये पक्का करना कि अभी 5-6 घंटे तो कोई काम नहीं, हम भगवान की गोद में जा रहे हैं। पंच भौतिक शरीर को लेट गए, श्वास अंदर गया और बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया राम, बाहर आए तो 2। ऐसे करते करते इंद्रियां मन में चली जाएगी, मन बुद्धि में चला जाएगा और बुद्धि भगवान में विश्रांति पाएगी। तो पंच भौतिक शरीर तुम नहीं हो, मन वो बदलता है। बचपन बदल गया ना, तुम नहीं बदले। बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, मैं बदल गया, मैं लड़की हूँ, मैं बहू हूँ, मैं दादी हूँ, बदल गया ना। तो आप ये नहीं है, ये अवस्था है। आप तो आत्मा है परमात्मा के, तो मैं परमात्मा में आराम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओम ओम। अगर मन इधर उधर जाए तो गाय के गोबर का कंडा जलाकर उस पर घी की 10-5 बूंदे अथवा तो कोपरे का तेल या कुछ भी धूप करो घर में और उसी में प्राणायाम करो तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मैं रोज करता हूँ ऐसा। 1 किलो भोजन खाते, 2 किलो पानी पीते और श्वासोश्वास से 10 किलो शक्ति लेते। तो हवामान ताकत वाला होता है तो शरीर मजबूत रहेगा। सोते समय ये कर लो, सुबह पूजा के समय कर लो। मैं कटी वस्त्र कच्छा पहनकर फिर आसन प्राणायाम करता हूँ, रोमकूप से भी वायु लेता हूँ, श्वास से भी लेता हूँ, तो शरीर रुष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन शरीर है, कभी बीमार भी हो जाएगा। लेकिन मैं बीमार हूँ ऐसी बेवकूफी ना करो, ये ना समझी है। बीमार होता है शरीर, ना समझ बोलते मैं बीमार हूँ। दुख आता है मन में, ना समझ बोलते मैं दुखी हूँ। चिंता आती है चित्त में, ना समझ बोलते मैं चिंतित हूँ। आप ना समझी निकाल दो। दूसरी बात, द्वेष निकाल दो। द्वेष से देखो धक्का मार दिया बहू को, फिर गाय होके भोगना पड़ा, द्वेष निकाल दो। फिर तीसरी बात, राग निकाल दो। राग से भी आदमी फंसता है। आमले आया, चंगू मंगू बेटे आ जाओ, आपूस आम आए हैं, बम्बई का था एक। तो जहाँ बड़ा आम था वहाँ भाई का बेटा आया और छोटा आम था खुद का बेटा आया। बोले ठहरो, आंख बंद करो, मैं जादू दिखाता हूँ। 1 2 3। जहाँ अपना बेटा था वहाँ बड़ा आम रख दिया, भाई का बेटा था छोटा रख दिया। भाई देख रहा था, बोले अब अपन अलग हो जाए तो ठीक है। क्यों? तुम अभी से ऐसे जादू कर रहे हो, कल को मैं इधर उधर हो जाऊं तो तुम कैसा जादू करोगे? तो ये द्वेष है, राग है। अपने वालों के प्रति झुकाव और दूसरों की थाली से खींच लेना, ये राग है। दूसरे को भी बढ़ने दो, दूसरे को भी खाने दो, दूसरे को भी उन्नत होने दो। मैंने कई बार कहा कि अहमदाबाद आश्रम में जो साधक आए हैं बाहर से, वो सब मेरे बच्चे, पहले वे खाएंगे बाद में नारायण खाएगा। और महिला आश्रम में जो बेटियां हैं, बहुआ बेटियां, माइयां दादियां रहती है, पहले वो माइयां खाएगी बाद में मेरी बेटी खाएगी। बड़ा अच्छा चलता है।
लेकिन पहले मेरे बेटे खाए, मेरी बेटी खाए, बाद में दूसरे खाओ, तो दूसरों को बापू अपने नहीं लगेंगे। समझ गए? अरे वो तो अपने बच्चों के हैं, अभी सबको बापू अपने लगते। जरा सा खा लिया, राग मिटा दिया, तो आप व्यापक हो जाते। तो अपने वालों के प्रति न्याय, दूसरों के प्रति उदारता। मिठाई तुम पड़ोस के सभी बच्चों को दे सकती हो, लेकिन थप्पड़ तो अपने बेटे को ही मार सकती हो। अपने वालों से न्याय, दूसरों से उदारता, आपका हृदय भगवान की उदारता से अटखेलियां करने लगेगा। एक तो ना समझी, दूसरा द्वेष, तीसरा राग, चौथा अहंकार, बड़ा दुख देता है। कहने मेरे में गहने वाली, मकान मेरा में मकान वाला, सर्टिफिकेट मेरे में बड़ा विद्वान। अरे पानी की बूंद से तो शुरू हुआ था और मुट्ठी भर राख तो छोड़ के जाएगा। अहंकार किस बात का करता है? ईश्वर का ऐश्वर्य देखो, ईश्वर का ज्ञान देखो, कैसे मां के शरीर में दूध बना देता है, कैसे जेर के साथ नाभि जुड़ जाती है। ईश्वर की समझ देखो ना, तो अपनी समझ का अहंकार नहीं आएगा। ईश्वर का ऐश्वर्य देखो, ईश्वर का सौंदर्य देखो, तो न सुंदरता का अभिमान करो, न धन का अभिमान करो, न विद्वता का अभिमान करो। जे तो वट धन दौलत आत, दौलत सब दाता की है, तेरे पास उसकी अमानत है। रूप दिसी मगरूर न थी, हुस्न तेडो नाज न कर। रूप सभी रावल के हैं, रूप सब उसी के हैं। रावल के हैं रंग बहुत। न रूप का अभिमान करो, न धन का अभिमान करो, न विद्या का अभिमान करो, न आश्रमों का अभिमान करो। मेरे 400 आश्रम नहीं, आश्रम तो उन्हीं के हैं जो बनाते हैं और फायदा लेते हैं। साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, आश्रम उसी का है जो रहना जानता है, और प्रभु उसी का है जो पाना जानता है ना। है तो सब। तो ये ना समझी और राग द्वेष, इसको मिटाने की तरकीब भगवान बोलते। और आखिरी में है अविद्या। जो पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसको तो मैं मानते हैं। और जो पहले आप थे, मरने के बाद भी रहेंगे, उसका पता नहीं। तो कितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च भेंट हो, लेकिन ये 5 गलती नहीं निकाली तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। कोई बड़े पीर के पास जाते, कोई फलाने देव के पास जाते, लेकिन अंतर्यामी देव तुम्हारा हाजरा हजूर है। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। सच्चा सतगुरु मिले तो जन्म जन्म की मैल, मतलब ना समझी की परतें हट जाती है। मेरे को क्या भगवान को पकड़ के गुरुजी लाए, अथवा भगवान के पास गुरुजी ने भेजा? नहीं। भगवान को बनाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, केवल समझ बदल दो, मोह जाओगे। शरीर को मैं मानना छोड़ो, सुख दुख को सच्चा मानना छोड़ो, मान अपमान को सच्चा मानना छोड़ो। 3 चीजें होती है। एक होता है सत्य, जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। दूसरा होता है मिथ्या, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अब भी दिखता है। ये गजरा 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन के बाद नहीं रहेगा, ये मिथ्या है। तीसरा होता है असत्य, जो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य के सींग ले आओ, दुकान वाला ऐसा नहीं कहेगा कि पहले माल था। खरगोश के सींग ले आओ, बोले पहले नहीं थे, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेंगे। तो असत तो तीनों काल में नहीं होता, और सत्य की तीनों काल में मौजूदगी है। मिथ्या को सच्चा समझकर दुख पैदा होता है गजरा, कोई ले आया वाह, लेकिन रोज मिलता रहे, नहीं, ये तो आएगा जाएगा। राजा वीर सिंह बघेल बड़ा महल बनाया
और हीरे मोती और पन्ने बाथरूम में लगाए, लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन अहंकार में और वाह वही चाहे। बड़ी आजी निजारी करके कबीर को ले गए, महाराज देखो हमारा महल। कबीर मायूस हो गए, बोले महाराज कैसा, कितना बढ़िया है। वो चाहता था कि यहाँ भी अहंकार बढ़े मेरा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन कबीर जी ने कहा नहीं, बढ़िया नहीं है, इसमें दो खामियां हैं। वीर सिंह बघेल कहता है कि दो खामियां, अभी मैं दुरुस्त कराता हूँ। बोले तुम नहीं करा सकते। एक तो इसको पहिए नहीं है कि तुम्हारे साथ चले मरने के बाद, और दूसरा सदा यहाँ भी ऐसा नहीं रहेगा, अभी नहीं है वो महल। इन चीजों को बनाकर पाकर अपना अहंकार क्यों बढ़ाते हो? जिसको बनाना नहीं है और खोना नहीं है, उस परमेश्वर को मेरा मानो और अपने को परमेश्वर का मानो। थाप्या न चाहिए, गुरबानी कहते, कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। अंजन माना इंद्रियां, अपने आप जो सबको जानता है, सब मिलकर उसको नहीं जानते। बाहर की रोशनी को देखने के लिए आंख चाहिए, लेकिन आंख को देखने के लिए बाहर की रोशनी नहीं चाहिए, मन चाहिए। और मन हमारा ठीक है बेठीक है, उसको देखने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि हमारी सही है कि नहीं है, उसको देखने वाला हमारा आत्मा। आत्मा से सब दिखता है, आत्मा से ही बुद्धि को सत्ता मिलती है, मन को, इंद्रियों को, संसार को। उसी आत्मा में हम रात को चले आते, तो उस आत्मा का नाम पड़ता है गोपाल। इंद्रियां गो है, उनको पालित करता है। और फिर सुबह नाम पड़ता है गोविंद, इंद्रियां उसी से विचरण करते। तो सुना होगा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा में जो चैतन्य रमण करता है वो राधा रमण है। अब ठीक 12 बजे हैं। भगवान राम के गुरु जब 12 बजते तो सत्संग बंद कर देते और ध्यान करते, संध्या कर देते। मैं तुमको संध्या कराता हूँ। जो सुना है वो तो पक्का होगा, लेकिन संध्या में अंतरात्मा का रस आएगा। जिनके जीवन में अंतरात्मा का रस नहीं है ना, वे पान मसाले से रस लेते, टीवी चैनल बदल बदल के रस लेते, इधर उधर भटक के रस लेते। जिसको अंतरात्मा का रस आ गया, वो जहां भी जाता है तो रस बांटता है। तो आपका आत्मा रस रूप है। क्या करोगे? मैं रस रूप परमात्मा का चिंतन करूंगा। मन में बोलो, मैं रस रूप परमात्मा का माधुर्य पाऊंगा। लंबा श्वास लो, बाएं नाक से रोको। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। बाएं से छोड़ो, बाएं से लो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। दाएं से छोड़ो। 2-4 बार करो ऐसा। धूप वाले धूप कर सकते हैं तो करें। आज समय तो थोड़ा दूंगा, लेकिन माल बहुत प्रभावशाली होगा। आप दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 और लो। हे प्रभु, तुम आनंद दाता हो, ज्ञान देवता हो। मैं कंठ से तुम्हारा जप करके बुद्धि को और स्मृति को बढ़ाऊंगा। मैं करता हूं, ऐसा करो। खाली 2 बार करना है रोज, सभी कर सकते हो। बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी। और बच्चों को भी अभी मैं सिखाता हूँ, बच्चों को कराओ, बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे और माँ बाप का मंगल करने वाले होंगे। मैं अभी सिखाता हूँ बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। फिर से गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से लो लो और लो और लो। थोड़ा
जितना ज्यादा लोगे बंद छिद्र फेफड़ों के खुलेंगे। भोजो मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और मेरे है। ये तुम कर सकते हो और थोड़े समय में आप जो भी ध्यान भजन भक्ति करते हो उसमें ये करोगे, ध्यान भजन भक्ति का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। तुम चाहे घर में किसी के बाप हो, किसी के दादा हो, नाना हो, संत हो, महंत हो, लेकिन मेरे पास तुम सत्संगी हो। अष्टावक्र 12 साल के, अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक, जनक 80 साल के, सीता के बाप। अष्टावक्र 12 साल के, 12 साल का बाप और 80 साल का बेटा। क्योंकि बड़े में बड़े परमात्मा में जिसकी स्थिति है वो बड़ा है, चाहे 12 साल का हो। तो उस नाते अभी मैं आप सबसे बड़ा हूं, आप मेरे बबलू बबलियां हो। उम्र में भी हूं कईयों से बड़ा, 73 साल, और वैसे भी बापू होने के नाते ईश्वर से गुरु जी ने मिला, उस नाते भी मैं बड़ा हूं। आप मेरे बबलू बबलियां हो, और बापू का बबलू बबली होने में भी फायदा है। तो मैं तुमको बबलू और बबलियां संबोधित करूंगा और तुम अपने पड़ोस के बबलू बबलियों को इकट्ठा करना। आजा मोहन, कन्हैया आजा, रामू आजा, राधा आजा, जानकी आजा, फलानी आजा, उर्मिला आजा। मैं तुमको सिखाता हूँ क्या कि भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति और पढ़ाई में सफलता, ऐसा सिखाऊंगा। आगे इकट्ठे हो गए बेटे? आ गए ना? बैठे हो ना सब? अब क्या करोगे? दोनों कान में उंगली डालो। कमला तू भी डाल, बबलू तुम भी डालो, बबलियां तुम भी डालो। दोनों कान में उंगली डालो बबलियां, और लंबा श्वास लो, लो 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 लो। हाथ ऐसे करोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो आराम से। बहुत भला हो रहा है आपका। करोगे बेटे? दूसरी बार करोगे ना बबलियां? लो गहरा श्वास। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, और प्रभु अंतर्यामी का मंत्र है ओम। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ, तो माँ राजी हो जाती है। ऐसे हम ओम ओम बोलते तो अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होते और याद शक्ति भी बढ़ती, पेट की खराबियां भी गायब हो जाती, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती, लीवर भी चंगा हो जाता है। ये ओमकार मंत्र है। तीसरी बार करोगे बबलू? शाबाश है। 10 बार कर लोगे तो बहुत अच्छे। चौथी बार शाबाश। हंसी आएगी, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कोई शोर नहीं करेगा। गहरा श्वास लो 5वीं बार, और थोड़ा गहरा। छठी बार शाबाश है। सातवीं।
8वीं बार। आनंद आएगा, प्रसन्नता बढ़ रही है। अब 9वीं बार और 10। बस करोगे बेटे, थक तो नहीं गए? दाढ़ी मूंछ वाले बबलू थक तो नहीं गए? दादियां नानियां बबलियां थक तो नहीं गई? गहरा सांस लो बबलियां, लो और लो। अब 10वीं बार आखिरी है। जितना श्वास ज्यादा लोगे उतना फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, विचार शक्ति बढ़ेगी और ये 5 दोष निकालने में तुम सफल हो जाओगे बबलू बबलिया। गहरा श्वास लो लो। मैं भगवान का, भगवान मेरे और भगवान का पवित्र मंत्र ओंकार सारी सफलताओं को देने वाला। बस रोज करोगे ना तो जीवन में 4 चांद चमकेंगे। हाँ, अभी तो पहला दिन है, थोड़े दिन करो तो स्वभाव तुम्हारा मधुर हो जाएगा। जरा जरा बात में गलती करने की आदत मिट जाएगी, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, विचार बल बढ़ेगा। और ये ओमकार मंत्र की तो क्या महिमा है। 22,000 श्लोक हैं ओमकार से जो फायदे होते। अभी जे मार्गन एक विज्ञानी ने खोज किया कि ओमकार मंत्र से मैंने अपने सारे मरीजों को, पेट की तकलीफ हो, जिगर की तकलीफ हो, लीवर की अथवा दिमाग की, ठीक कर दिया बिना दवाई के। जे मार्गन को मैं शाबाश तो दूंगा, लेकिन इतना ही नहीं है। ओमकार मंत्र तो भाग्य की रेखाएं बदल देता है। 120 माला जप करो 7 हफ्ता तक तो 7 जन्मों की कंगालियत चली जाती है। 120 माला जप करो 1 साल के अंदर मन चाहा भगवान प्रकट हो जाएगा। ओमकार मंत्र तो सभी का माही बाप है। ओमकार मंत्र भगवान ने नहीं बनाया, भगवान नारायण ने इस मंत्र की शक्तियां खोजी। उसके पहले था ओमकार, वेदों के पहले ओमकार की ध्वनि थी। भगवान नारायण ऋषि है ओमकार मंत्र के। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है, ऐसे ही ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा न करतारा, मंत्र की शक्तियां देखने वाले को ऋषि बोलते। और बच्चा पैदा होता है तभी भी वही ध्वनि उआ उआ उआ। और बूढ़ा होता है डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते फिर भी चाहे अंग्रेज का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, मैंने नहीं सिखाया तुम ओमकार बोलो फायदा होगा, ऐसे ही करते। अरे बेटा उठ, 7 बज गए, 8 बज गए, नहीं नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ऐसा गुणगान करते भगवान के नाम का। बस
बस बस गुणगान करते बच्चों को जगाओ, घर वालों को जगाओ। देर हो गई, चाय पी ले। अरे चाय में तो 10 प्रकार के जहर पाए गए, टेनिन पाया गया जो किडनी को कमजोर करता है। अभी आप ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। शरद पूनम की रात आएगी 1 महीना 4 दिन के बाद। खीर बनाकर चांदनी में रखना, 8 बजे 7:30 8। बादाम पिस्ता काजू बाजू रात को नहीं डालना चाहिए, भारी खुराक नहीं खाना चाहिए। जो रात को भारी खाते ना उनके कंधे पकड़े रहते। पहले का खाया हुआ हजम नहीं, ऊपर से खाते तो शरीर दुखता रहता है। अब कईयों को गुड्डों की तकलीफ होती है, कई दवाएं करने के बाद भी गुड्डों का कलाम तकलीफ बनी रहती। एक बूटी मिली है, वो 1 चम्मच 10 ग्राम 2 गिलास पानी में भिगा दो, 1 गिलास पानी हो जाए उबाल के, वो पी लो। कैसे भी शरीर पकड़ा हुआ हो, कहीं भी दर्द हो, गुड्डे हो चाहे उनका बाप हो, सब ठीक हो जाएगा। सस्ते में मिलती है। लेकिन अभी गर्मी है तो 10-15 दिन के बाद उपयोग करना। और ज्यादा गर्मी लगे तो किशमिश खाया करो। किशमिश खून बनाती, किशमिश की शर्करा जल्दी पच जाती, तो डायबिटीज वाले को भी किशमिश की मिठास फायदा करती है। 100 ग्राम किशमिश में 8 ग्राम लोह तत्व है, 87 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई गई। किशमिश मधुर है, वायु को, पित्त को, कफ को शमन करती है और दूध के सारे गुण किशमिश में है। मैं खाता हूँ, तुम भी खाया करो। लेकिन किशमिश की बात बोली तो किशमिश का दाम बढ़ गए। तो बाजार में जो 250-300 रुपये मिलेगी या 250, वो अपने स्टॉल पर सस्ते में मिलती है। होलसेल वाले जहाँ से लेते हैं वहां से ले आए तो 80 रुपए में 500 ग्राम, बाजार में 125 की 500, यहाँ 80 की। किशमिश थोड़ी खाया करो, खून बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा। जरा देखो कैसा लगता हूँ। अब आपको बैठे बैठे प्रसाद मिल जाए ये तो मैं करूंगा, और रेलगाड़ी के द्वारा प्रसाद मशीन में डालूंगा और धड़ 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 तुलसी वाली गोलियां भी फेंकूंगा। उसके पहले जो पहली बार आए, जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, वो ध्यान से सुनना। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक, इसमें एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़कर दूध में देखोगे तो बुद्धि और बल बढ़ेगा। एक ये